हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक संगठन गोपियों सिलिकॉन वैली द्वारा आयोजित एलायंस इंडस यूएस इंडिया कॉर्पोरेट गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन में भारत के आयुष मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजपरा और बच्चों में डायबिटीज के लिए कार्य कर रही डॉक्टर स्मिता जोशी को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। कैलिफोर्निया स्टेट के पूर्व वाटर कमिश्नर एवं गोपियों के अग्रणी सदस्य अशोक भट्ट ने बताया कि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने वर्चुअल माध्यम से किया। वहीं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए अपना शुभकामना संदेश भेजा। इस मौके पर केंद्रीय आयुष मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजपरा, यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के सदस्य, कैलिफोर्निया राज्य कैबिनेट के सदस्य गण, राजनयिक मिशनों के सदस्य, भारत के महावाणिज्य दूतावास, कॉरपोरेट और सामुदायिक नेताओं सहित अन्य गणमान्य लोग संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक साथ एक मंच पर आए। इस दौरान केंद्रीय आयुष मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजपरा को सिकल सेल निदान के लिए समर्पित अग्रणी संगठन हेमेक्स हेल्थ के सीईओ पैटी वाइट ने पुरस्कार प्रदान किया। सम्मेलन में हेमेक्स हेल्थ द्वारा भारत में मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने तथा भारत में सिकल सेल रोग जैसे गंभीर रोगों के निदान विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल में सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई। शिखर सम्मेलन में पुरस्कार पाने वालों में गुजरात की डॉक्टर स्मिता जोशी भी शामिल थी, जिन्हें बच्चों में मधुमेह के प्रति जागरूकता पैदा करने के उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। सम्मेलन में ग्लोबल फंड्स ने भी चिकित्सा क्षेत्र में निवेश और विकास की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए आयुष के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के सदस्यों और राज्य के अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने में अथक प्रयासों के लिए एलायंस इंडस फोरम की सराहना की। उल्लेखनीय है कि एलायंस इंडस शिखर सम्मेलन भारत, जीसीसी और अफ्रीकी देशों में सतत विकास और आर्थिक वृद्धि में योगदान के लिए सिलिकॉन वैली की तकनीकी शक्ति का लाभ उठाने पर चर्चा करने के लिए विचारशील नेताओं और दूरदर्शी लोगों के लिए एक सशक्त मंच के रूप में कार्य कर रहा है। शिखर सम्मेलन में अपने मुख्य भाषण के दौरान केंद्रीय आयुष मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजपरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा हासिल की गई उल्लेखनीय उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन की चर्चा से सार्थक परिणाम निकलेंगे, साझेदारी मजबूत होगी और समृद्धि आएगी। एलायंस इंडस यूएस इंडिया कॉर्पोरेट गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन सहयोग, नवाचार और प्रगति का भी प्रतीक बना हुआ है, जो इन दो गतिशील देशों के मध्य गहरे संबंधों को और अधिक मजबूत करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एलायंस इंडस एक प्रमुख मंच है। यह आपसी विश्वास में वृद्धि और विकास को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। Honorable guest, the dignitaries came from India and our Honorable Deputy Consul General of San Francisco, Rakesh Ji, Honorable Treasurer of State of California, Fiona Ma, who just had addressed us and then left, and all of you, the CEOs of the companies and the company's developer, you all welcome to this summit. It is a very important summit for starting Indo-US relation, where the India economy is at the moment is on the 4th level now. From the 5th, it is just came close to the 4th level. And soon it is going to go on the 3rd level, so that we have the great opportunities. 140 billion, 1.4 billion people in India who are waiting for the utilizing your finances. We can make a fortune in India, in the world, as a growing India population coming at number 1. We have a plenty of opportunity in the solar, in the agriculture, in the space, in the technology, in education,
anywhere and everywhere. We have 200,000 students from India who are studying in our United States universities. Very importantly, you can see that how the financial India to USA, as well as we have opportunity to go and invest in India, because the market is only available where you go, and then the people who are the purchasing power is there. We have investment power, they have a purchasing power. It is a merging together is the best solution for us to make the fortune for ourselves. I encourage every one of you in this hall and who are outside, that your friends, encourage them to go to India and invest, because now the bureaucracy and the hurdles of Indian government are lot lesser than used to be before. They have a windows made it on one window, like we have in California state, that one window you can get everything. Similar things they have created in India in every state. And now the opportunities are a lot more easier. Many places you get a lot of 99-year lease or the certain things, and then a lot of tax credits are available in India. So I will suggest everyone to be proceed to find and research all the benefits what we can get it to invest there. Very importantly, that we make the investment and then get the returns 10 times more than normal countries. Thank you very much for coming all. We will not go in too deep on our side, as I was involved in this city and this state and the country for last 42 years. I was proud to say that I had the opportunity to serve under Willie Brown, Mayor Willie Brown, as Vice President on Public Utility Commission. I had the opportunity to serve as your State of California Water Commissioner under Gray Davis administration. And we did a great job in the state. We were trying to be bringing $200 billion for the infrastructure from the center, from the federal. Same way that now the Modi government in India is trying to be making an entire new infrastructure in India, where the sewage system means, I can say that in any sector, they are trying to be developing road sector, train sector, space sector, every area. So we will request everyone to explore your field in India. Best opportunity we have there. Thank you very much. I appreciate everyone that you join us, and we take the next one delegation whenever we ready in next 3 to 4 months to India, to taking a investor trade delegation to there, and see that how fast we can move and create our fortune. Now I will request Honorable Consul General to say a few words from on the behalf of Government of India, Rakesh ji. The Rakesh ji is from नमस्कार, मैं डायलाल सेवक गोटाज। मेरे जतीन फोटो स्टूडियो की शॉप है, और HK श्रीमल जी की दुकान महेंद्र कुमार जी शाह, उनके पुत्र काशू शाह, उनका हमारे से बहुत अच्छा व्यवहार है। अब उनकी दुकान भी अभी वो संभाल रहे हैं, और हमारे 35 साल से उनसे उस दुकान से व्यवहार है। और वहाँ पर अभी मेरे बच्चे की अभी शादी हुई थी साल भर पहले, तो हमने सोना चांदी वहाँ पर ही लिया था, और वहाँ पे अच्छा 99% गारंटी के साथ में सोना मिलता है। और उनसे हमारा व्यवहार है, और मेरे जितने भी सगे संबंधी हैं वो भी वहाँ पर उनका व्यवहार के हिसाब से वहाँ सोना चांदी ले रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, उनका अच्छा व्यवहार भी है और ऐसा व्यवहार बना रहे, और वहाँ गारंटी के हिसाब से सोना चांदी और पर्याप्त मिलते हैं, और अच्छे जेवरात और अच्छी डिज़ाइन के जेवरात मिलते हैं। नमस्कार।